हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे प्रयास के लेक्चर में। हमारे GS1 कंपोनेंट को इस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफ प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन, एंड दिस इज द लेक्चर 10 ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। और आज के लेक्चर में हम 2015 का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड बिफोर वी सी के वो क्वेश्चन क्या है, हमने उसको किस तरह से अप्रोच करना था, उसको लिखने के लिए हमारे कौन से ऐसे इंग्रीडियंट्स थे और हमारे आंसर में से कौन से कीवर्ड्स लिखने चाहिए थे जिससे कि वो लगे साफ जाहिर हो कि जो हमसे पूछा गया है हम उसी को आंसर कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहेंगे हम, टीम सिविल स्टाफ आप सब जानते हैं कि परिश्रम 2020 टेस्ट सीरीज जो है हमारे करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज, टीम सिविल स्टाफ ने इसको इनिशिएट कर रखा है। राइट। सो फ्रेंड्स, अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करने के लिए कई बार हमें मेल्स आती हैं, कई बार हमें क्वेरीज आती हैं कि सही टाइम क्या है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का। तो फ्रेंड्स, आप सबको बता दें कि द राइट टाइम टू डू एनीथिंग इज नाउ। ठीक है, करंट अफेयर्स पाइल अप आपके होते रहेंगे, एंड मोस्ट ऑफ यू हु थिंक कि हम जनवरी में सारे करंट अफेयर्स एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। तब तक इतना ज़्यादा आपका पाइल अप हो जाएगा मटेरियल कि शायद उसको इकट्ठा करना मुश्किल हो सकता है। तो स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ योर करंट अफेयर्स राइट नाउ, एंड यू कैन ऑगमेंट योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ टीम सिविल स्टाफ्स इनिशिएटिव परिश्रम 2020, विच इज अ कॉम्प्रीहेंसिव करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे 24 फुल लेंथ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 100 MCQs ईच। सो 2400 MCQs की मदद से आपको एक मौका मिलेगा टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर यूपीएससी, जैसे कि द हिंदू, PIB, लाइव मिनट एटसेट्रा। एंड साथ में फ्रेंड्स, क्योंकि हम टीम सिविल स्टाफ पे इस चीज़ में गहरा विश्वास रखते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड होलिस्टिक तैयारी होती है, तो इस टेस्ट सीरीज में जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स आपको प्री में हेल्प कर सकते हैं उनको मेंस में कहाँ पे यूज़ करना है, हम इस चीज़ को भी आपको क्लियरली दर्शाएंगे और हेल्प करेंगे कि हाउ टू ऐड वैल्यू टू योर मेंस आंसर एज वेल। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग मेंस फॉर द मटीरियल विद एवरी टेस्ट, जिसमें कि वो सभी फैक्ट्स मेंशन होंगे जिसको आप मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं टू ऐड वैल्यू टू योर आंसर। सो राइट, सो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को आप ज़रूर चेक कीजिए। ये टेस्ट सीरीज जो है ये 2 मोड्स में अवेलेबल है, जिसमें एक मोड में आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे साथ में, और दूसरे मोड में आपको सिर्फ PDF मिलेंगी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की और क्वेश्चन पेपर्स की। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप अपना रेलिवेंट कोर्स जो है उनके लिंक्स को चेक करके यू कैन एनरोल इन द कोर्स दैट यू लाइक। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। तो आज हम GS1 कंपोनेंट को, आप सब जानते हैं कि इस क्लास में हम GS1 के प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, एंड हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में मॉडर्न इंडिया को स्टार्ट कर दिया, एंड वी हैव स्टार्टेड विद गांधी जी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, गांधी जी पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एंड यू मस्ट नो कि गांधी जी से पूछे भी इसलिए जाते हैं क्वेश्चन क्योंकि ही प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और एक और क्वेश्चन आज हम फिर से ट्राई करेंगे बेस्ड ऑन गांधी जी। ये 2015 में था क्वेश्चन, एंड फ्रेंड्स दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक डिस्क्लेमर आपको पहले ही हम बता देते हैं कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। डिफिकल्ट क्यों था? क्योंकि इस क्वेश्चन का उत्तर देने का कोई एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट या एक स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं कोई फॉलो कर सकता। ये काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हर इंसान, हर एस्पिरेंट, हर टीचर, हर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता था। ठीक है, तो आपकी अप्रोच डिफर कर सकती थी, लेकिन कुछ अंडरलाइंग चीज़ें जो होती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं, वो सब में ऑफकोर्स कंसिस्टेंट रहती हैं, कॉन्स्टेंट रहती हैं। और एक अच्छा आंसर लिखने के लिए पूछा क्या जा रहा है और आंसर में किस तरह से अप्रोच करना है, क्या कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती। ठीक है, चर्चा कीजिए, हमने इस मुद्दे पे चर्चा करनी है। राइट, इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में ताकि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स भी इसको समझ सकें। हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी, वी हैव टू डिस्कस दिस। ठीक है, तो आप सब जानते हैं, आपने डायरेक्टिव्स वाली क्लास हमारी अटेंड कर रखी है। हमारी डायरेक्टिव्स के ऊपर जो प्लेलिस्ट बनी है, आपने उसको अगर ध्यान से सुना है तो आपको पता लग गया होगा अब तक कि जब भी डिस्कस डायरेक्टिव आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वी डिस्कस व्हाट, वी डिस्कस पर्सपेक्टिव्स, नज़रिए, हम नज़रियों की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं आस्पेक्ट्स की। ठीक है, तो जिन बच्चों ने उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट, जहां पे हमने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग डायरेक्टिव्स के साथ सॉल्व करके दिखाया है। उससे आपको एक बहुत फाइन क्लैरिटी मिलेगी दैट हाउ अ क्वेश्चन कैन बी अप्रोच। ठीक है, डायरेक्टिव्स की इंपॉर्टेंस इतनी आपको समझ लग जाएगी कि एक क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, सिर्फ डायरेक्टिव के चेंज होने से आपका आंसर कैसे चेंज होता है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपके मेंस के आंसर रेलिवेंट है, अच्छे लिख रहे हैं आप, और मेंस की बेस्ट तैयारी करने के लिए आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स नंबर 1 स्टेप हमारा होगा कि हम इसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लें क्वेश्चंस को। ठीक है, एंड
कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके ही हम इसकी क्वेश्चन की डिमांड पता लगेगी और अपने आंसर को एक बेटर ओरिएंटेशन हम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखने को तो बहुत कुछ होगा आपके पास, एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग इवन जस्ट जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तभी आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी गलती ऐसे हो जाती है कि हमारे आंसर की जो ओरिएंटेशन है वो डिविएट हो जाती है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ताकि ऐसा ना हो तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कीवर्ड्स को ध्यान दें और उन्हीं कीवर्ड्स को देते वक्त, क्वेश्चन के उन कीवर्ड्स को ध्यान देते वक्त हम अपने आंसर में भी कुछ ऐसे कीवर्ड यूज करें जिससे कि हमारे आंसर की ओरिएंटेशन ट्रैक पे रहे, ठीक है। तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं हाउ डिफरेंट, कितनी भिन्न होती, हाउ डिफरेंट टू किस एक्सटेंट तक भिन्न होती, यहाँ पे हमने इस चीज को बताना है। क्या भिन्न होती? इंडिया की आजादी, अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट में यहां पे मीन्स आएगा और एंड्स, दोनों चीजें आती हैं। व्हाट डू वी मीन बाय मीन्स एंड एंड्स, कि किस तरीके से हम उसको अचीव करते और अचीव करने के बाद हमें क्या मिलता और उसको आगे कैसे हम सस्टेन करते, ये तीनों चीजें आएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। मीन्स, एंड्स एंड सस्टेनिंग इट, ये बहुत ध्यान से समझना है। अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है वो सिर्फ स्ट्रगल नहीं है, वो सिर्फ 15 अगस्त 1947 नहीं है, और उसके बाद भी जो आज हम सस्टेन कर पा रहे हैं अपनी आज़ादी, वो सारी चीज़ें अचीवमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये तीन मेन ब्रॉड डायमेंशन इसकी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि हम अपने बॉडी को किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो डिफरेंस हमने बताना है किसको किसके साथ डिफर करना है, कि अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरह से डिफरेंट हो सकती थी अगर महात्मा गांधी ना होते, ठीक है। और इस पे हमने बताने अपने पर्सपेक्टिव्स, या फिर इस आइडियोलॉजी की, या इस जो हमें क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई है, जो सेंट्रल आइडिया, जो कोर थीम है कि आज़ादी में जो डिफरेंस होता महात्मा गांधी के बिना, उसके ऊपर आस्पेक्ट्स बताने या फिर नज़रिए अपने बताने, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपने क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यू ऑल नो कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, एंड बॉडी को फर्दर हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले ब्रॉड जो स्ट्रक्चर हमारा बनना चाहिए उसको देख लेते हैं। जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ महात्मा गांधी इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ठीक है। आप में से कई बच्चे शायद महात्मा गांधी को इतना सिग्निफिकेंट ना माने, उन्हें तो शायद ये लग सकता होगा कि भगत सिंह की वजह से हमें आज़ादी मिली, सुभाष चंद्र बोस की वजह से आज़ादी मिली, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से आज़ादी मिली। लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ पे यूपीएससी आई है वहाँ पे अगर आप ऐसी आइडियाज़ आपके दिमाग में हैं भी, तो यू हैव टू बी वेरी सटल। अगर ऐसे आंसर लिख दिए कि महात्मा गांधी के बिना तो बड़ी जल्दी आज़ादी मिल जाती, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आप अपनी सिलेक्शन रिजेक्ट कर रहे हैं, सीधी बात यही है, ठीक है। यू आर रिजेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम द रेस, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना। यू डोंट हैव टू साउंड लाइक अ हार्ड एक्सट्रीमिस्ट और अ हार्ड रेवोल्यूशनरी, यू हैव टू बी वेरी सटल एंड यू हैव टू राइट एन आंसर लाइक एन IAS ऑफिसर, ठीक है। तो इसमें आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे वेयर यू हैव टू बी थैंकफुल टू महात्मा गांधी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसके बाद यू कैन ऐड अ कनेक्टिंग लाइन विच विल एक्ट लाइक ए सीमेंट, और आगे आप बॉडी पे जा सकते हैं जहाँ पे आप पर्सपेक्टिव बता सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट हो सकती थी आज़ादी, ठीक है। हो सकता है हम उसकी जो हम स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते थे वो डिफरेंट होती, हो सकता है हम वायलेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करते, ठीक है। हो सकता है आज़ादी लेट आ जाती या फिर जल्दी आ जाती, ठीक है। जल्दी आ जाती तो शायद हम उसको सस्टेन ना कर पाते, लेट आती तो शायद फिर भी सस्टेन ना कर पाते, क्योंकि गांधीयन इथोस और गांधीयन फिलोसफी जो हैं दे आर रियली हेल्पिंग अस इन द प्रेजेंट टाइम एज वेल टू सस्टेन दैट फ्रीडम। पाकिस्तान की एग्जाम्पल आप सबके सामने है। पाकिस्तान बेसिकली इंडिया से कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट पहले आज़ाद हुआ, ठीक है। यहाँ इन जनरल माने इकट्ठे ही हम आज़ाद हुए, एक साथ हमें आज़ादी मिली, लेकिन कहाँ पाकिस्तान और कहाँ इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है इट इज़ अ फेल्ड स्टेट, और उसका फेलियर इसी वजह से है क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। वो एक्सट्रीमिज्म में विश्वास रखते थे, वायलेंट स्ट्रगल में विश्वास रखते थे। तो अगर इंडिया भी उसी रास्ते पे चलता तो आज शायद कहानी कुछ और ही होती। आज यहाँ पे भी शायद डिक्टेटर रूल चल रहा होता, मिलिट्री रूल चल रहा होता, ठीक है। आज़ादी के नाम पे शायद मजाक चल रहा होता, ठीक है। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है। उसके बाद पार्टीशन होती या ना होती, ठीक है। अगर होती तो किस एक्सटेंट तक जा सकती थी, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। तो इन सारे पर्सपेक्टिव पे आप अपना आंसर बिल्ड कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू राइट अ कंक्लूडिंग रिमार्क जहाँ पे अगेन यू शुड बी थैंकफुल टू गांधी जी, ठीक है। यूपीएससी का पेपर लिख रहे हो आप, IAS ऑफिसर बनना है, और IAS ऑफिसर बन के आपके ऑफिस में हो सकता है इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर तो उस टाइम पे जो भी होंगे उनकी फोटो होगी, आपकी स्टेट के चीफ मिनिस्टर की होगी, गांधी जी की सबसे बड़ी फोटो होगी, ठीक है। तो IAS ऑफिसर को अगर आप एस्पायर कर रहे हैं, गांधी जी के अगेंस्ट ज़्यादा नहीं लिख सकते, इवन दो आप अंदर से चाहे फील करते हो, ठीक है। वी हैव टू बी वेरी थैंकफुल टू दिस पर्सन। ये साबरमती के वो संत है जिन्होंने बिना खड़क बिना डाल इन्होंने कर दिया कमाल, ठीक है, और आज़ादी हमें दिलाई, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, अब हम समझते हैं इंग्रेडिएंट्स, यानी कि ब्रिक्स टू बिल्ड अप दिस आंसर, वेयर इन वी विल यूज दीज ब्रिक्स एंड कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ सीमेंट दैट इज कनेक्टिंग लाइन, और फिर हम एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारे पर्सपेक्टिव हैं उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल 200 शब्दों का है। तो 4 पर्सपेक्टिव्स या 4 एस्पेक्ट्स भी अगर आप बताते हैं, क्योंकि डिस्कस करने हैं तो एस्पेक्ट्स या पर्सपेक्टिव्स बताने हैं आपने, तो अगर 4 एस्पेक्ट्स भी आपने बता दिए तो 200 वर्ड्स के लिए सफिशिएंट कंटेंट मैटर आपके पास होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे आंसर, उसकी वर्ड लिमिट ज्यादा रहने वाली है, ताकि आपको चीजें हम समझा पाए। जो चीजें आपने समझ ली हमारे लेक्चर की हेल्प से, उसको आपने दोबारा अपनी लैंग्वेज में लिखना है, उसको कंडेंस करके। ठीक है, इसी से प्रैक्टिस होगी आपकी फ्रेंड्स, और डेली एक्सरसाइज फॉलो करते रहेंगे तो यू विल बी रियली क्लोज टू अचीविंग योर ड्रीम टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो 4 एस्पेक्ट्स हम या 4 पर्सपेक्टिव जो आई फील कि हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें वो है टाइमिंग ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आज़ादी हो सकता है जल्दी या लेट हो सकती थी। ठीक है, वायलेंट या नॉन वायलेंट मूवमेंट किस तरह की होती। ठीक है, ये है अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रैटेजीज फॉलोड, अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस वाइल अटेनिंग इट। ठीक है, पार्टीशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पार्टीशन किस तरह से हो सकती थी, जिस तरीके से हमें आज़ादी मिली वो भी चेंज हो सकता था। आज़ादी को लेने के लिए तरीका, और आज़ादी किस तरीके से मिली, पार्टीशन की फॉर्म में मिली हमें। ठीक है, आज़ादी तो आई, लेकिन इट वॉज एक तरह से इट वॉज अलाइंड विद अ वेरी ब्रूटल जीनोसाइड उस टाइम पे। ठीक है, विच वॉज पार्टीशन, तो वो भी हमें विटनेस करनी पड़ी। एंड आज़ादी के बाद हमें इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह का मिला। ठीक है, क्योंकि अचीवमेंट ऑफ इंडिया, अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो आज़ादी के बाद किस रोड मैप पे हम चल रहे हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है उसका। ठीक है, तो टाइमिंग में यू कैन राइट दैट ब्रिटिश कुछ जल्दी तो लीव करना चाहते नहीं थे, वो तो इंडिया को फॉर एवर दे वांटेड टू मेक इट अ कॉलोनियल, मेक इट देयर कॉलोनी। ठीक है, हाँ कुछ स्टूडेंट शायद इसमें विश्वास रखें कि वर्ल्ड वॉर 2 और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिससे कि ब्रिटेन ने लीव करना ही था, तो गांधी जी का इतना रोल नहीं था जितना कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका रोल था। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आईएनए बनाई। ठीक है, ऑल्दो उनको एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहेंगे, लेकिन स्टिल ही वॉज ऑफ अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। ठीक है, उन्होंने आईएनए बनाई और आर्म्ड स्ट्रगल रेस किया। सिमिलरली भगत सिंह एंड वेरियस अदर पीपल हु टुक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश टू फाइट फॉर देयर इंडिपेंडेंस। तो शायद कई लोग मानते हैं कि उससे आज़ादी जल्दी आ सकती थी। हो सकता है ये सच हो, लेकिन अगर जल्दी आ जाती तो उसको सस्टेन करना मुश्किल होता। ठीक है, तो ये एक पर्सपेक्टिव है। उसके बाद स्ट्रगल किस तरह का होता अगर गांधी जी ना होते, तो फ्रेंड्स हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी इंडिपेंडेंस की अचीवमेंट में, वो है मास स्ट्रगल। ठीक है, मासेस जो हैं दे आर द लिंचपिन। जब सभी लोगों ने स्ट्रगल रेस किया तब ब्रिटिश को समझ आ गई नाउ वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू रूल दीज पीपल। अब ये सभी इकट्ठे हो गए हैं। पहले तो वो डिवाइड एंड रूल करके तोड़ देते थे, आपस में लड़ा देते थे, तो दे वर एबल टू रूल। लेकिन जब मासेस सभी के सभी इकट्ठे हो गए तो देन इट वॉज वेरी क्लियर टू द ब्रिटिश कि अब हमारे काबू नहीं आएंगे, अब हमें छोड़ना ही पड़ेगा। अगर गांधी जी ना होते तो मास स्ट्रगल ना रेस हो पाता। ठीक है, जितने भी आप देख लीजिए रेवोल्यूशनरी, नेताजी बोस, कोई भी हैं, उनके स्ट्रगल और उनकी स्ट्रैटेजीज ऐसी थी कि हर तबके का इंसान जो है उनके स्ट्रगल में नहीं शामिल हो सकता था। ठीक है, क्योंकि वो वायलेंट मीन्स थे, तो कई लोगों की कंपल्शंस होती थी कि वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, बाल बच्चेदार आदमी जो होता है वैसे वायलेंट स्ट्रगल में रेयरली जाता है, अनलेस एंड अनटिल उसको बहुत सिवियर इंपैक्ट पड़ा हो, वो तभी जाएगा, अदरवाइज नहीं। गांधी जी की जो सत्याग्रह और नॉन वायलेंट स्ट्रैटेजीज थी, उन्होंने सो कॉल्ड वीक लोगों को भी एक मौका दिया टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड रेज अ जॉइंट मूवमेंट। ठीक है, इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट कर पाई, किसान पार्टिसिपेट कर पाए, ट्राइबल्स पार्टिसिपेट कर पाए, दलित पार्टिसिपेट कर पाए, तो सबका जब कंबाइंड जॉइंट मूवमेंट मास स्ट्रगल बना तब हमें आज़ादी मिली। ठीक है, और उसमें गांधी जी की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस एज अ मास लीडर ही है इंडिया के स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम में। पार्टीशन की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, पार्टीशन में यू कैन प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर पिक्चर कि हो सकता है पार्टीशन तो शायद होती बिना गांधी जी के भी, लेकिन इसका एक्सटेंट कई ज्यादा होता, क्योंकि मास स्ट्रगल की वजह से गांधी जी वॉज एबल टू यूनाइट मोस्ट ऑफ द इंडियंस, तो इसलिए सिर्फ 2 ही हिस्से हुए। अगर ये ना हो पाता, देखिए अगर गांधी जी ना होते और इंडिया में कई सारे सोशल क्लीवेजेस होती, तो 2 नहीं 200 टुकड़े हो सकते थे भारत के। ठीक है, आप सब जानते हैं कि कई सारी सल्तनत थी। ठीक है, कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स उस टाइम पे थे, तो उतने ही हिस्से हो सकते थे इंडिया के। तो पार्टीशन हमारी होनी तो थी, लेकिन ज्यादा एक्सटेंट के पार्टीशन से हम बच गए। ठीक है, विदाउट गांधी जी पार्टीशन कुड हैव बीन वेरी वायलेंट एंड वेरी सिवियर। ठीक है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो सस्टेनिंग इंडिपेंडेंस, उसमें भी गांधी जी की जो फिलॉसफी है, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, यू ऑल नो डीपीएसएस में आर्टिकल 40, 43 एटसेट्रा, ये सारी गांधीन फिलॉसफी इसके ऊपर बेस्ड हैं। तो these articles plus the ethos that we have in our country, it's helping us to sustain the freedom that we have achieved। and इसकी अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान को देख लो।
ठीक है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं ब्रैकेट में, छोटा सा रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी सिचुएशंस में गांधी जी की काफ़ी सिग्निफिकेंस रही। बिना गांधी जी के हमारी आज़ादी का जो चेहरा था वो कुछ और ही होता। ठीक है, शायद वो आज जो हम फ्रीडम्स अचीव कर रहे हैं वो उतने ना मिलते हमें। राइट, सो ये एक जिस्ट है जो हमने अपने आंसर में अब कन्वर्ट करना है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन राइट दिस आंसर। तो इंट्रोडक्शन में फ्रेंड्स यू हैव टू राइट, you have to appraise Gandhi ji and you should sound thankful while writing the introduction. तो क्या लिख सकते हो आप? You can write कि Gandhi ji sacrificed 4 decades of his life for the country and spent many years of his life in British jails. Bracket में you can write Yeravada. ना भी लिखो तो चलेगा, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको प्रीलिम्स आपने पढ़ रखा है, तो आपको फैक्ट आते हैं, ठीक है, तो शक्ति प्रदर्शन कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा शक्ति प्रदर्शन ऑब्वियसली इट गोज अ लॉन्ग वे। एग्जामिनर को इससे पता लग जाएगा कि आपने टेक्स्ट जो है वो पढ़ा हुआ है, आपको आता है। वर्ड कॉन्स्टेंट की वजह से यू आर बीइंग सटल, यू आर कंस्टेंडिंग योर वर्ड्स। ठीक है, तो जहाँ पे आपको नॉलेज है वहाँ पे लिखना है। ठीक है, एंड अगेन टाइमलाइन भी आप लिख सकते हैं गांधी जी के बर्थ की। ठीक है, तो हिस्ट्री के आंसर जब भी लिखने GS1 में भी वहाँ पे जहाँ जहाँ ईयर्स लिख सकते हैं आप, वो डेफिनेटली यूज कीजिए। आवर कंट्री शैल बी फॉर एवर रिमेन इंडेटेड टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड वन कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट द कोर्स ऑफ स्ट्रगल वुड हैव बीन विदाउट गांधी जी इन पिक्चर। ऐसे इंट्रोडक्शन से आपने एग्जामिनर को क्लियर कर दिया है कि हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और ये क्योंकि क्वेश्चन बहुत सब्जेक्टिव है, इसका फ्रेंड्स कोई फिक्स आंसर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्वेश्चन में आपने याद रखनी है, इसका फिक्स आंसर नहीं है, हर किसी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है आप इसको किसी और अप्रोच से आंसर कर सकें, लेकिन आपने एक चीज कॉमन रखनी है कि यू कैन नॉट ग्लोरीफाई द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस विदाउट गांधी जी। अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस विद गांधी जी इज मोर ग्लोरियस, ठीक है, देन इट कुड हैव बीन विदाउट गांधी जी। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। यूपीएससी में अगर सिलेक्ट होना है तो यू कैन नॉट बी दैट बायस्ड। ठीक है, तो न्यूट्रल होकर अपना आंसर लिखना है। तो आपने थैंकफुल रहे, राइट, एंड आपने बता दिया कि हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इमेजिनिंग, और उसके लिए हम ऐड करते हैं अपनी कनेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे वी कैन राइट दैट व्हाट माइट हैव बीन द फ्रीडम स्ट्रगल, what might have been the freedom struggle and how different could the achievement of Indian independence be without Mahatma Gandhi can be discussed in terms of following perspectives। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिस्कस हमारा डायरेक्टिव हमें दिया हुआ था टू शो कि हम इसी डायरेक्टिव को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो पर्सपेक्टिव्स वर्ड डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ, ये वर्ड्स फ्रेंड्स दिखने चाहिए आपके आंसर में। अगर आपके ये वर्ड्स नहीं दिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप अगर ये लिख दें कि विच कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, ठीक है, वहाँ पे इतनी फील नहीं आएगी। वहाँ पे अगर बात वही है, लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ वर्ड्स की चॉइस ऑफ वर्ड्स अपनी थोड़ी इंप्रूव कर दें और यहाँ पे लिखेंगे दैट इट कैन बी डिस्कस इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स और फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव्स, एस्पेक्ट्स, डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ, दीज आर सर्टेन कीवर्ड्स जो एग्जामिनर को ये जस्टिफाई करते हैं कि आप डायरेक्टिव के साथ जस्टिस कर रहे हैं, और डायरेक्टिव के साथ जस्टिस करने के कुछ मार्क्स एलोकेटेड होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपने वो स्कोर करने जितने भी मार्क्स हैं, एंड यू हैव टू यूज सच वर्ड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे कमेंट होता तो हम कुछ और कीवर्ड यूज करते, एनालाइज होता तो वी कुड हैव रिटन कि इट कैन बी एनालाइज इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, एनालाइज में हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो एनालाइज इन टर्म्स ऑफ ये वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो वो डायरेक्टिव वाली प्लेसेस जो है उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हमने आगे बॉडी में क्या लिखना है। हमने कनेक्टिंग लाइन से एक भूमिका बना दी अपने बॉडी की। सो लेट्स सी कि व्हाट कुड हैव यू रिटन इन दिस आंसर। ठीक है, तो टाइमिंग ऑफ अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस में, ठीक है, दो पर्सपेक्टिव यहाँ पे आ रहे हैं। आप चाहें तो इन दोनों को ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि डिले हो जाती और डिले हो जाती बिना गांधी जी के, तो आप वो भी बता सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, और आप ये आपका इंडिपेंडेंस है, आपका फ्रीडम है, आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप अपने आंसर में किस तरह से यूज करना चाहते हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि डिले हो जाती, आप ये बताना चाहते हैं कि जल्दी आ सकती थी, या आप दोनों की एक बैलेंस अप्रोच यूज करना चाहते हैं। पर्सनली स्पीकिंग आई वुड से कि आप बैलेंस अप्रोच यूज कीजिए। ठीक है, उससे आप काफी एक IAS ऑफिसर की तरह साउंड करेंगे, एंड यू विल नॉट लुक बायस्ड either फॉर गांधी जी और अगेंस्ट गांधी जी। ठीक है, तो डिलेड ऑफ फ्रीडम में आप क्या लिख सकते हैं दैट विदाउट महात्मा गांधी द टाइमिंग ऑफ फ्रीडम कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। ब्रिटिश हैड नो इंटेंशंस ऑफ लिविंग इंडिया एवर एंड कुड सप्रेस फ्रीडम स्ट्रगल आइदर बाय हुक और बाय क्रुक, जो कि उन्होंने किया भी कई बार किया। ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनकी 1857 से ही स्टार्ट हो गई थी, बल्कि उससे पहले स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो कोई भी अगर मूवमेंट स्टार्ट होती तो उसमें उन्होंने कोई ना कोई हथकंडे अपना के उसको सप्रेस कर देना था। ठीक है, द सप्रेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, ब्रैकेट में यू कैन राइट अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ तिलक। अगर आपको उसका ईयर याद है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, इज वन फाइन एग्जांपल इन दिस रिगार्ड। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट भी काफी एक बेंचमार्क मूवमेंट मानी जाती है, लेकिन ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन सप्रेसिंग दैट, इवन दैट। ठीक है, तो कोई भी मूवमेंट आती तो उसको उन्होंने सप्रेस कर देना था।
Had there been no Gandhi, people could not have been united for a mass struggle which could have delayed the attainment of independence. तो ये आपने प्रेजेंट कर दिया कि इंडिपेंडेंस डिले हो जाती, क्योंकि चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो रही है, चाहे ब्रिटिश वीक है, लेकिन जब तक लोग इकट्ठे नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 एंड यूनाइटेड मास स्ट्रगल, दिस वेंट हैंड इन हैंड टू एक्सपेल ब्रिटिश आउट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अगर सिर्फ एक चीज होती तब भी प्रॉब्लम आती, ठीक है, मास स्ट्रगल होता तो तब शायद फिर भी सक्सेसफुल हो जाते, लेकिन सिर्फ वर्ल्ड वॉर और ब्रिटिश वीक हो गया उस टाइम पे और मासेस यूनाइटेड ही नहीं है, उस केस में यू कैन नॉट से कि आज़ादी मिली जाती। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इस पॉइंट से मेंशन कर दी। ऑल्टरनेटली यू कैन ऑल्सो राइट कि अर्ली फ्रीडम आ जाती, ठीक है, लेकिन अर्ली फ्रीडम आने के साथ साथ कुछ इश्यूज भी आते। व्हाट यू कैन राइट हियर इज दैट व्हाइल सम मे आर्ग्यू दैट नॉन वायलेंट मीन्स ऑफ गांधी जी डिलेड इंडिपेंडेंस, but a violent struggle could have become an excuse for the British to use force and there could have been lot of bloodshed। ठीक है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ रखी है, आपने बिपिन चंद्र की जो येलो एंड ब्लू बुक आती थी पहले, अब वो ब्राउन एंड रेड बन गई है, ठीक है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, अगर वो आपने अच्छे से पढ़ रखी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री, फॉर GS1, फॉर यूपीएससी, तो उसमें आपको ये पता लगा होगा चौरी चौरा इंसिडेंट जब गांधी जी ने विड्रॉ किया, वो क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि वो मूवमेंट वायलेंट बनना स्टार्ट हो गई थी। जब वो वायलेंट बन गई तो ब्रिटिश के पास क्या मिल गया? उनको मौका मिल जाएगा, ठीक है, लोगों के ऊपर हथियार उठाने का। लेकिन जब तक लोग वायलेंट नहीं हो रहे और ब्रिटिश अगर वायलेंस यूज करेगी तो ब्रिटिश के ऊपर धब्बा होगा, और ब्रिटिश इस चीज से बचना चाहते थे क्योंकि पूरी दुनिया के सामने वो अपनी एक पॉजिटिव पिक्चर प्रेजेंट करना चाहते थे। लेकिन अगर वो निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाएंगे तो उस केस में उनकी नेगेटिव पिक्चर बन सकती है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि जलियांवाला कांड में तो उन्होंने ऐसा किया, तो जलियांवाला कांड में भी फ्रेंड्स उनके पास कुछ ऐसे, उसको भी जस्टिफाई करने की कुछ ऐसी चीज़ें थी कि वहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, ठीक है, तो उसका एक तरह से ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग में हथियारबंद लोग थे, ठीक है, ब्रिटिश अभी यही कहते हैं कि हथियारबंद लोग थे, अब तो उन्होंने मान लिया, बट वैसे उन्होंने यही कहा था कि वहाँ पे एक आर्म्ड स्ट्रगल को इनिशिएट करने के लिए लोग एक प्लानिंग कर रहे थे एंड द आर्मी हैड नो चॉइस बट टू ओपन फायर। ठीक है, तो अगर एक्चुअली लोग वायलेंट हो जाते तो ब्रिटेन ने और ज़्यादा रेजिस्टेंस के साथ, और ज़्यादा फियर्सली, और ज़्यादा बेशर्मों की तरह लोगों पे गोलियां चलानी थी। ठीक है, तो नॉन वायलेंट मीन्स ने एक्चुअली लोगों को बचाया, मासेस को बचाया। ठीक है, देयर बाय, ठीक है, अगर ऐसी कोई भी वो वायलेंट स्ट्रगल यूज कर लेते तो वो आज़ादी और डिले हो जाती। अब कश्मीर का एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। कश्मीर में वायलेंस चलता रहा, ठीक है, इराक सीरिया में भी वायलेंस चलता रहा, क्या हुआ? कुछ मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ। रादर अगर पॉलिटिकल स्ट्रगल तक रखें, पत्थरबाजियां बंद कर देते और पीसफुली स्ट्रगल करते तो रिलेटिवली शायद ज़्यादा फायदा मिलता। ठीक है, तो वायलेंस इज नॉट द आंसर, नॉन वायलेंट स्ट्रगल और एथिकल स्ट्रगल जो है वही आपको रिजल्ट्स देता है। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ यूनाइटेड मास स्ट्रगल अंडर गांधी जीज लीडरशिप दैट इंडियंस कुड फॉर्ज अ फॉर्मिडेबल चैलेंज टू ब्रिटिश माइट एंड एक्सपेल देम आउट फ्रॉम अ कंट्री इन 1947। तो ये चीज़ आप टाइमिंग ऑफ अटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन प्रेजेंट दीज फैक्ट्स, आइदर यू कैन यूज अ सिंगल वन और यू कैन प्रेजेंट द बैलेंस ऑफ बोथ। ठीक है, आगे चलते हैं। मीन्स टू अटेन फ्रीडम स्ट्रगल, वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो रहा ही इसमें था। ठीक है, वेरियस इंसिडेंट्स, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दैट वेरियस इंसिडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी, ब्रैकेट में यू कैन मेंशन दोज इंसिडेंट्स जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन, राइज ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एटसेट्रा, बिगैन टू एनकरेज द यंग नेशनलिस्ट टू पिक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। सच अ वायलेंट स्ट्रगल कुड नेवर हैव अटेन्ड अ मास कैरेक्टर एवर। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि अगर वायलेंट स्ट्रगल करना है तो कई बाल बच्चेदार लोग जो हैं, ठीक है, हु हैव फैमिलीज टू फीड, हु हैव पीपल डिपेंडिंग ऑन देम, वो ऐसे स्ट्रगल में कभी पार्टिसिपेट ना करते। ठीक है, लेकिन हाँ, वो डांडी मार्च कर सकते हैं, ठीक है, वो दे कैन कीप फास्ट एटसेट्रा एंड दे कैन डू सत्याग्रह। ठीक है, लेकिन मास वायलेंट स्ट्रगल में द स्टेक्स आर रियली हाई, तो वो नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से वायलेंट स्ट्रगल से मास कैरेक्टर कभी ना आता। द आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट ब्रिटिश, जैसे कि सॉन्डर्स मर्डर केस, असैसिनेशन ऑफ माइकल ओ डायर, उद्धम सिंह ने इनको असैसिनेट किया था, they were rounded up by British and such incidents could hardly make any significant impact in the achievement of independence। ये सिर्फ isolated incidents थे। ठीक है, ये इसमें assassination होती थी, ब्रिटिश को मैसेज चला जाता था कि हाँ इंडियंस ने आर्म्स पिक कर लिए, और होता क्या था, रिजल्ट क्या था? जिन्होंने किए या तो वो खुद सुसाइड कर लेते थे या फिर ब्रिटिश उनको दे कुड हैक। इसमें एक फायदा हुआ कि इनकी शहीदी की वजह से लोगों में और उत्तेजना पैदा हुई कि वो कुछ करें। ठीक है, लेकिन उत्तेजना पैदा होना एक बात है, उस उत्तेजना के ऊपर एक्ट करना अलग बात है। तो एक्ट करने का चैनल जो था वो महात्मा गांधी के सत्याग्रह ने दिया था उन्हें। ठीक है, जब भगत सिंह जी को शहीद किया गया था, पूरे देश में बहुत गुस्सा था। ठीक है, महात्मा गांधी का भी काफी प्रोटेस्ट हुआ था उस टाइम पे कि वो चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन ये एक काफी डिबेटेबल चीज है, लेकिन महात्मा गांधी की जो
टेक्निक्स थी सत्याग्रह की, नॉन वायलेंट स्ट्रगल की, वहाँ पे कई लोग जिनको भगत सिंह के शहीद होने का बहुत दुख था, बहुत गुस्सा था, तो उनको एक मौका मिला टू यूज दोज नॉन वायलेंट मीन्स एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। एंड उस टाइम पे ब्रिटिश वर ऑल्सो वेरी कंसर्न, और उनको भी समझ लगा था कि उनसे एक गलती हुई है, ठीक है, बहुत सीरियस गलती हुई है, और उनको ये लोग यूनाइट हो रहे हैं एंड सूनर और लेटर दे माइट हैव टू लीव इंडिया, ठीक है। तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल्स ने उनको एक चैनल दिया था। अब यहाँ पे आप चाहें तो कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स देंगे अगर, तो आपको और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो यू कैन कोट द एग्जांपल ऑफ इराक सीरिया, ठीक है, जैसे यू कैन राइट दैट फेल्ड वायलेंट स्ट्रगल्स ऑफ इराक एंड सीरिया आर टेस्टिमनी टू व्हाट कुड हैव हैपेंड इन एब्सेंस ऑफ गांधी जी स्ट्रेटेजीज। वहाँ पे हथियार उठाए हुए हैं, हो क्या रहा है, डिस्टर्बेंस है, कंप्लीट एनार्की है वहाँ पे, ठीक है। अगर वायलेंट स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता तो इंडिया में भी कंप्लीट एनार्की होती। आपका होमवर्क, फाइंड आउट व्हाट डू यू मीन बाय एनार्की, ठीक है। अराजकता कहते हैं फ्रेंड्स इसको, कंप्लीट अराजकता होती है यहाँ पे। इट वाज अ नॉन वायलेंट स्ट्रेटजीज ऑफ रेजिस्टेंस बाय गांधी जी सच एज सत्याग्रह दैट अलाउड वेरियस सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन टू एंटर फ्रीडम स्ट्रगल एंड थ्रू कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ गांधी जी प्रोवाइडेड एक जरिया मिला था टू द यूथ टू हार्नेस देयर एनर्जी इन मोर इम्पैक्टफुल वे, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टिव वर्क ने, आप जानते हैं कि जब भी दो मूवमेंट्स के बीच में जो एक गैप आता था, जहाँ पे जो मूवमेंट थी वो थोड़ी सी फेड अवे होती थी, थोड़ा शांत रहता था, तब वहाँ पे गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क करते थे। और उस कंस्ट्रक्टिव वर्क ने ना केवल सोशल डेवलपमेंट की बल्कि लोगों को यूनाइट करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई, ठीक है। तो ये भी मास स्ट्रगल की स्ट्रैटेजीज थी। तो यहाँ पे इसके बिना हमारे जो, अगर वायलेंट स्ट्रगल रहता तो हमने फेल हो जाना था। इसके बाद पार्टीशन पे यू कैन राइट दैट the horrible partition of India was an outcome of the divide and rule policy followed by British. The partition might have taken place even without Gandhiji, but the extent of violence witnessed might have been much larger. पार्टीशन के टाइम पे गांधी जी अलग अलग जगहों पे गए, फॉर एग्जांपल कलकत्ता वो गए लोगों को समझाने, एंड उनके प्रेजेंस की वजह से माहौल थोड़ा सा शांत हुआ था। ऑल्दो वो गांधी जी को खुद को पर्सनली महंगा पड़ा क्योंकि ही वॉज असैसिनेटेड, बट स्टिल ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू काम द मासेस, ठीक है। उन्होंने यही कहा था कि जो दरार डल रही है दो देशों में वो सिर्फ मैप में डलने दो, अपने दिलों में मत डालो, ठीक है। तो उस यही फिलॉसफी को लेके वो देश अलग अलग जगहों पे गए थे टू काम डाउन द पीपल, बट इवेंचुअली ही डाइड एंड ही कुड नॉट डू दैट। तो पार्टीशन तो शायद होती ही, ब्रिटिश ने पॉलिसी अपनी कुछ ऐसी रखी थी कि पार्टीशन तो होनी ही थी, लेकिन अगर गांधी जी ना होते ये पार्टीशन में ज़्यादा ब्लडशेड होता। एंड द टैक्टिक्स दैट वर फॉलोड बाय ब्रिटिश वर सो ग्रोस, ठीक है। उन्होंने कोई ऐसी लाइन नहीं छोड़ी जहाँ पे, कोई ऐसा डोमेन नहीं छोड़ा जहाँ पे लोगों को डिवाइड किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हिंदू मुस्लिम डिवाइड तो कर ही रखा था, ठीक है। साथ में उन्होंने कम्युनल अवार्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट एटसेट्रा, ऑल दीज स्ट्रैटेजीज, ड्यू टू दीज स्ट्रैटेजीज व्हाट कुड हैव हैपेंड इज दैट इट कुड हैव, द पार्टीशन कुड हैव लेड टू मल्टीपल स्टेट्स बीइंग चक्ड आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। 2 स्टेट्स अभी बनी थी, हो सकता है 3-4 बन जाती, ठीक है। तो वो चीज़ जो अवॉइड हुई वो गांधी जी की वजह से हुई। बाय राइटिंग दिस यू कैन मेंशन दैट। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में भी गांधी जी का रेलिवेंस है। तो विदाउट गांधी जी जो इंडिया हम अब देखते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया देखते हैं, वेयर देयर इज पीस, वेयर देयर इज हार्मनी, हम विकास की ओर जा रहे हैं, वो भी गांधी जी के बिना ना होती, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल, फाइन एग्जाम्पल आप पाकिस्तान की दे सकते हैं कि वहाँ पे जो थी, वहाँ पे उनका देश ही ऐसा है, उनकी जेनेसिस ही उस कंट्री का ऐसा है कि इट्स अ फेल्ड स्टेट, ठीक है। सिमिलर हालत शायद इंडिया की भी हो जाती विदाउट गांधी जी। तो यू कैन राइट दैट गांधी जी's contribution, his vision, his philosophy and his teachings are inalienable part of ethos of the contemporary India as well. Incorporation of Gandhian principles into our constitution, ब्रैकेट में यू कैन राइट ऑल दोज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि मेंशनड है। एंड आपका होमवर्क, ये प्रीलिम्स में भी आपके काम आएगा ये फैक्ट, ये जितने आर्टिकल्स यहाँ पे मेंशनड है, आर्टिकल 40, 43, 46, 47 एंड 48, ये किसके साथ, किसको डील करते हैं, किस चीज के साथ, किस डोमेन, किस सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं, ये आप बना लीजिए। ये मैथ्स फॉलोइंग फॉर्म में आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल्स का आना, लेगेसी ऑफ पीसफुल स्ट्रगल, जैसे कि जलीकट के टाइम पे हमने देखा, ठीक है, तमिलनाडु में जलीकट का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था उसके अगेंस्ट लोगों ने बहुत पीसफुल स्ट्रगल किया, ठीक है, बहुत पीसफुल रेजिस्टेंस किया, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ा, ठीक है। अन्ना हजारे का एंटी करप्शन क्रूसेड जो था वो भी बहुत पीसफुल था, ठीक है, उसमें भी गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, ठीक है, उस टाइम पे भी। ऑल्दो देयर इज अ लॉन्ग रोड टू गो इन द फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, गवर्नमेंट को मानना पड़ा। दैट स्ट्रगल वाज सच अ स्ट्रगल जहां पे गवर्नमेंट कुड नॉट यूज फोर्स, ठीक है। निर्भया के टाइम पे भी यू रिमेंबर कि एक लिमिट क्रॉस हो गई थी, तो वहां पे भी लोगों ने पीसफुल स्ट्रगल करके, कैंडल लाइट मार्चेस, ठीक है, धरने लगा लगा के गवर्नमेंट को इस चीज पे मजबूर किया कि वो बेटर लॉज लेके आए, मोर डेटरेंट लॉज लेके आए एज इन टर्म्स ऑफ विमेन सेफ्टी, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं कि ये गांधी जी की ही स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आज भी हम देख रहे हैं। अगर गांधी जी ना होते तो हमारे देश में ये जो फाउंडेशनल
प्रिंसिपल्स हैं इनकी कमी होती और ये स्ट्रैटेजीज हम शायद ना फॉलो कर रहे होते। ऑल्सो द फिलोसफी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, गांधी जी लिखकर के अगेंस्ट है, तभी उनके बर्थडे पे ड्राई डे भी होता है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं है, बट एक दिन चलता है साल में, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म्स की अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो अन्ना हजारे का रालेगन सिद्धि की एग्जांपल दे सकते हैं। रालेगन सिद्धि उन सभी बच्चों को पता होगा जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, ठीक है। तो जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी प्लीज पढ़ लीजिए 6 to 12 हिस्ट्री की, ऑल एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक भी एनसीईआरटी नहीं छोड़नी आपने, बोथ ओल्ड एंड न्यू, ठीक है। ओल्ड में आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र एंड बिपिन चंद्र, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का यहाँ पे हम नहीं लिख रहे, तो आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र ओल्ड एनसीईआरटीज हैं जो अब बुक्स की फॉर्म में मिल जाती हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा से, और 6 to 12 न्यू एनसीईआरटी, ये सारी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो रालेगन सिद्धि की आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हाउ सक्सेसफुल दैट मूवमेंट वाज टू इनकलकेट सोशल रिफॉर्म्स, एंड बिना गांधी जी के ऐसा ना होता। ऑल्दो वी कुड हैव अटेन्ड द इंडिपेंडेंस इवन विदाउट गांधी जी, यू शुड राइट दिस, दैट शायद गांधी जी के बिना इंडिपेंडेंस तो आ जाती, बट प्रिजर्विंग दैट इंडिपेंडेंस माइट हैव बीन डिफिकल्ट विदाउट गांधी जी फिलॉसफी। और ये उन्हीं की फिलॉसफी है जिससे आज अगर कोई इनकम्बेंट गवर्नमेंट एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप लेती है तो लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं और अपने पीसफुल स्ट्रगल से, गांधीयन स्ट्रगल से, ठीक है, गवर्नमेंट को मजबूर कर देते हैं टू मेक रिफॉर्म्स, राइट। एंड आफ्टर राइटिंग ऑल दीज पॉइंट्स, आपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स बता दिए। नाउ यू कैन कंक्लूड योर आंसर बाय राइटिंग कि ऑल्दो इट्स नॉट सर्टन एज टू व्हाट एग्जैक्टली कुड हैव हैपेंड टू द कोर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया विदाउट गांधी जी, ठीक है। और ये ट्रू भी है, हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि गांधी जी के बिना क्या होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि क्या हुआ, ठीक है। तो यू शुड राइट दिस एज अ कंक्लूजन, ठीक है। ये एक तरह से आप एक गेट पास मिल रहा है आपको कि अगर मेरी बातें कही हुई आपको पसंद नहीं आई तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे भी नहीं पता कि गांधी जी के बिना क्या होती है आज़ादी की लड़ाई, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर श्योर हूं कि गांधी जी की सिग्निफिकेंस बहुत है और हमारा देश हमेशा आभारी रहेगा उनका, ठीक है। तो ये गेट पास मिल गया और ये आपने थोड़ी खेली चालाकी एग्जामिनर के साथ, एंड एग्जामिनर इस चालाकी के साथ खुश होगा और बेटर मार्क्स देगा, ठीक है। तो यू शुड राइट दैट ऑल्दो इट इज नॉट सर्टन as to what exactly could have happened to the course of freedom struggle of India without Gandhi ji, but what is certain is that nation shall be forever indebted to the sacrifices made by Gandhi ji and for showing the masses the right path to break away from the shackles of misery and slavery and to sustain their freedom, ठीक है। तो ये चीज आप ऐसे कंक्लूड करेंगे अगर, तो आपने जितने पॉइंट्स खोले थे, ठीक है, जितनी डिबेट्स आपने ओपन अप की थी उनको आपने समेट दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लोजर टू योर आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कंक्लूजन का यही सिग्निफिकेंस रहता है, राइट। सो ऐसा क्वेश्चन का इस तरह से आप आंसर लिख के यू कैन गेट रियली गुड मार्क्स, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो राइट ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो। हमने यहाँ पे 4 पर्सपेक्टिव्स डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, तो सिर्फ ये 4 पर्सपेक्टिव्स नहीं है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो वी आर रियली वेटिंग कि आप भी कुछ अपनी तरफ से इसका आंसर लिखिए एंड डू शेयर विद अस, ठीक है। तो अभी पेन उठाइए, स्टार्ट राइटिंग, हमने इसको डिस्कस की है, आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ रखी है, तो स्टार्ट राइटिंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट योर आंसर। यू कैन इफ यू फील कि आपका आंसर काफ़ी अच्छा है तो यू कैन शेयर योर आंसर विद अस by dropping us a mail at this email ID hello@civilstaff.com, राइट फ्रेंड्स। सो आई होप हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने हमारे डेली फ्री कंटेंट आपको मिल रहे हैं उससे आपको आपकी तैयारी में काफ़ी फायदा मिल रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए अबाउट अस सो दैट वो भी इसका फ़ायदा ले सके और आपस में आप सेम चीज़ को, जो कंटेंट हम डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर्स में, उसको आपस में डिस्कस करके आप अपनी नॉलेज को और ऑगमेंट कर सकें, ठीक है। सो ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, तो उसको भी चेक कीजिए क्योंकि हम टेलीग्राम पे अपना रेगुलरली जो हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं उनके पीडीएफ्स को हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं, राइट। एंड यू हैव एनी सजेशन फॉर अस, एनी फीडबैक फॉर अस, और यू हैव any kind of query, ठीक है, you can drop us a mail at this email ID hello@civilstaff.com or you can give us a call at this number 81462072241. So friends, keep practicing daily, keep revising daily, practice makes a man perfect and with perfection you can achieve UPSC, ठीक है। हमने बिल्कुल परफेक्ट नहीं होना, हमने बाकियों से रिलेटिवली ज़्यादा परफेक्ट होना है, ठीक है। तो डेडिकेटेड रहिए, सिंसियरली अपना काम करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।